हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के कुछ फैक्ट के बारे में बताऊंगा जो इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड हैं। ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ये देखिए, इनके ये ग्लैंड है, ये हार्मोन से फंक्शन है। ये कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स और किस किस हमारे शरीर में कौन कौन से फंक्शन क्रिएट करते हैं, इनके बारे में हमें जानना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। देखिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना। हमारे शरीर में कुछ मेन ऐसे हार्मोन्स होते हैं और ग्लैंड होते हैं जो अलग अलग तरीके के बहुत फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं हिंदी में, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये पाया कहा जाता है हमारे खोपड़ी के या हमारे साइड में, खोपड़ी के जस्ट बिलो ये जो कर्ण पल्लव है यानी कि ईयर है, इसके थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से में ये पाया जाता है, मस्तिष्क के थोड़े से नीचे। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये हार्मोन्स कौन सा हार्मोन सेक्रेशन करता है? या ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन करता है, ठीक है ना। वृद्धि हार्मोन, जिससे हमारे शरीर में ग्रोथ होती है। जो हमारे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव न होने की वजह से उनकी जो है वृद्धि रुक जाती है। फंक्शन इन ऑर्गन, हमारे शरीर में जो ग्रोथ है इन्हीं की वजह से होता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन करता है तो शरीर में ग्रोथ होती है। किसी भी ह्यूमन की या कोई भी जो किशोरावस्था में होते हैं उनकी अगर ग्रोथ रुक जाती है तो इसी का पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़्यादा एक्टिव न होने की वजह से, कुछ खान पान से भी एक्टिव नहीं होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारे कंधों के इर्द गिर्द, गर्दन से लेकर कंधों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं ये थायराइड ग्लैंड। ये थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेशन करते हैं, थायरोक्सिन नामक हार्मोन सेक्रेशन करते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। हमारे शरीर में तमाम उपापचयी क्रिया होती है, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इन सभी को रेगुलेट करता है कौन? थायराइड ग्लैंड। थायराइड दो प्रकार के होते हैं, एक T4 होता है, एक T3 होता है। एक हाइपोथायराइड होता है और एक हाइपर थायराइड होता है, ठीक है। किसी को जब ये थायराइड बीमारी होती है तो किसी को फुलाने वाली, जैसे उसकी शरीर सूज जाती है, ठीक है ना। और किसी को बहुत ज़्यादा उसकी शरीर कमज़ोर होने लगती है और दुबले पतले होते हैं। तो इसी वजह से दो तरह के थायराइड की दो कैटेगरी होती है, T4 और T3, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। ये थायरक्सिन नामक हार्मोन सेक्रेशन करते हैं और शरीर में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, अगर ये जब गड़बड़ होता है तो हमारी जो क्रियाएं होने लगती हैं उसके उल्टा ये फंक्शन करने लगता है। यानी कि ये रक्षक होती है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। लेकिन जब थायराइड अधिक सेक्रेशन होने लगता है या कम सेक्रेशन होता है तो सीधे इसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे, ठीक है ना। ये हमें नुकसान भी पहुंचाने लगते हैं। उसके बाद आइए, तीसरा जो ग्लैंड है हमारा, पैंक्रियाटिक ग्लैंड इसको बोलते हैं। ये पैंक्रियाटिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? ये लीवर के जस्ट नीचे पाया जाता है हमारे पैंक्रियाटिक ग्लैंड। ये पत्ता का, जो आम के पत्ते होते हैं इसके समान होता है। ये इंसुलिन हार्मोन सेक्रेशन करता है। हार्मोन्स कैसा? इंसुलिन हार्मोन्स। और इंसुलिन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इंसुलिन जो होता है रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। हमारे शरीर में ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करता है, जिससे कि शुगर होने से ये बचाता है। अगर ज़्यादा सेक्रेशन होती है तो भी शुगर बढ़ जाती है, जब ये डाउन होता है तो शुगर भी, इसकी हार्मोन जब डाउन होती है तो शुगर भी क्या होती है? घटने लगती है, ठीक है। तो ये ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है? ये एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन्स कौन सा है? एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेशन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन। और रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ये हमारे शरीर में एक ऐसी हार्मोन्स है जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। यानी कि रक्तचाप, जो कभी कभी लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो बीपी हाई हो जाती है, और बहुत ज़्यादा कभी ऐसा होता है बीपी लो हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये रेगुलेट करता है कौन? एड्रेनल ग्लैंड, हमारे ब्लड के प्रेशर को, ठीक है ना, उसके बहने की जो प्रवृत्ति है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद अगला है टेस्टिस ग्लैंड, ठीक। इसको वृषण ग्रंथि कहते हैं, टेस्टिस को वृषण ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे प्राइवेट पार्ट में पाया जाता है टेस्टिस ग्लैंड, ठीक है। प्राइवेट पार्ट आप लोग समझते होंगे, प्राइवेट पार्ट में पाया जाता है। इसको टेस्टेस्टेरोन नामक हार्मोन से सेक्रेशन करता है। टेस्टिस ग्लैंड जो होता है ये टेस्टेस्टेरोन नामक हार्मोन सेक्रेशन करता है। और ये इट फंक्शन या डेवलपमेंट मेल सेक्स ऑर्गन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यह मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप कराता है। मेल सेक्स ऑर्गन जो प्राइवेट ऑर्गन है उसको डेवलप कराता है और स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। शुक्राणुओं का बनना इसी में होता है, इसी हार्मोन्स के कारण शुक्राणु बनते हैं, यानी कि स्पर्म बनता है, ठीक है, जो आगे चल के रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद अगला जो ग्लैंड है वो ओवरी ग्लैंड है। ये फीमेल
क्या कहते हैं कि ग्लैंड है, फीमेल सेक्स ऑर्गन की जो ग्लैंड है, ओवरी ग्लैंड इसको बोलते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन सेक्रेशन करता है। प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स याद रखना, मेल में ये कई बार पूछा है कि मेल में सेक्रेशन होने वाले जो हार्मोन्स हैं कौन है, तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स मेल में सेक्रेशन होता है, और फीमेल में जो सेक्रेशन होने वाले हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स। और ये कहाँ सेक्रेशन होते हैं, ओवरी ग्लैंड से सेक्रेशन होते हैं। फंक्शन इनका देख लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये करता क्या है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलपमेंट करता है और रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब होता क्या है, फीमेल जब एक मैच्योरिटी, जब फीमेल को मैच्योरिटी आ जाती है तो उनमें एक जो ब्लड की एक्सपोर्टेशन शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह जो है ये पूरे हार्मोन्स के बारे में आपकी जानकारी थी जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसको आप लोग पूरी तरह से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 10th के बोर्ड के जो बायोलॉजी का चैप्टर है उसमें रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसमें इसको पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको।